को क्या हुआ था? मुझे पता। हाँ, मुझे पता है 23 मार्च को गांधी जयंती है। नहीं, उस दिन तो हमारा देश आजाद हुआ था। तुम जैसे ही अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, जिनको ये नहीं पता कि हमारा देश कब आजाद हुआ था। चलो तुम ही बता दो कब हुआ था। चलो आओ, मैं तुम सबको बताता हूँ 23 मार्च को क्या हुआ था। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी हुई थी। गुलामी और आजादी नहीं जानते थे भगत सिंह, लेकिन अपने चाचा जी को अरेस्ट होते देख उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हुए। मेरे लगान माफ का क्या हुआ साहब? भाई अंदर अंग्रेज अधिकारी बैठे हैं, तू उनके पास जा, उनसे भीख मांग, वो तेरा लगान माफ कर देंगे। साहब मैं बहुत गरीब हूँ साहब, मेरा लगान माफ कर दो साहब, मेरे बीवी बच्चे मर जाएंगे साहब। लॉस्ट इंडियन। बड़ी ही मासूमियत से अपने माँ से जाना आजादी और गुलामी के बारे में और देश को आजाद करने के लिए लिया प्रण बाल बालक ने। ये अंग्रेज कौन है और ये हमें इतना परेशान क्यों करते हैं? बेटा ये बाहर से आए हैं और व्यापार के बहाने हमारे देश के लोगों को लूटा और उन्हें गुलाम बना दिया और अपना राज्य स्थापित किया। माँ, गुलामी क्या होती है? बेटा जिसमें दूसरे राज्य करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं उसे गुलामी कहते हैं। माँ, तो अंग्रेजों को हम अपने देश से बाहर नहीं निकाल सकते? बेटा हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा है। कितने ज्यादा है माँ? कई लाख बेटा। माँ, पर मास्टर जी तो कहते थे हम हिंदुस्तानी कई करोड़ हैं। क्या करोड़ आदमी लाख आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता? चुप क्यों होगी माँ? बोलो। कर सकते हैं बेटा, अगर हमारा देश एकजुट होकर इकट्ठा होकर अंग्रेजों का मुकाबला करे तो हम उन्हें अपने देश से बाहर भगा सकते हैं। माँ, मैं करूँगा सबको एकजुट, अंग्रेजों को अपने देश से बाहर भगाऊंगा। इतनी छोटी उम्र में भगत का जो जज्बा था अपने देश को आजाद कराने का, वो अकल्पनीय एवं सराहनीय है। बंदूकों की खेती करके अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की तैयारी करता बाल बहादुर। भाई साहब हल्दी रैली कदों तक कितने बजे है? गुरु नानक चौक तो जीते शामी 5 बजे का समय तय होए। ठीक है, माता पहना सारे नू कट्ठे लेके जाना है। भगत तू भी चलना है, ठीक है? ठीक है भगत, चलेगा तू या नहीं? भगत
वो भगत किथे गया? देखिए यार जीते, भगत किथे गया यार? भगत 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 तू ये की करा था? पिताजी मैं बंदूका की खेती कर रहे हैं। वो किया भगत गया? बंदूका की खेती करके की करेगा? खेती करने से बंदूकों का पेड़ उगेगा, जिसमें बंदूकें लगेंगी, जिससे हम अंग्रेजों को अपने देश से मार भगाएंगे। वीर जी, ये भागा ना साडे खानदान ते साडे देश का नाम रोशन करेगा। अपने छोटे छोटे हाथों से बंदूकों की खेती करने वाला भगत अब बड़ा हो गया है। सुखदेव, किशोरीलाल व अन्य साथियों के साथ भगत सिंह कॉलेज में देश को आजाद करवाने की रचनाएं बनाता हुआ गांधी जी की नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस लेने पर देश का नौजवान गुस्से में था। उसकी एक झलक रोज एक नई ऑर्गेनाइजेशन, वो भी नरम दल की। लो भाइयों, कभी कांग्रेस, कभी जन जागरण सेवा तो कभी कोई और। कब तक ऐसी नरम दल की ऑर्गेनाइजेशंस बनती रहेंगी? इन सबसे होने वाला तो कुछ नहीं है। पर नहीं भाइयों, मैं कहता हूँ इस कांग्रेस की कुछ तो बात है जो इतने सालों से टिकी है। क्योंकि वो सिर्फ टिकी रहना चाहती है। मैं कहता हूँ इस गांधी नाम के बंदे में कुछ तो बात है यार। बात तो है यार। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 12-13 साल के बच्चे जिसके कहने पर सड़कों पर आ गए, अपने छोटे छोटे हाथों से पैम्फलेट बांधते थे। फिर एक दिन पता चला मूवमेंट वापस ले ली गई है। सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में हमारे लिए दाखिला बंद। याद है तुम्हें? अगर लाला जी ने हम जैसों के लिए नेशनल कॉलेज ना खुलवाया होता तो दर दर की ठोकरें खा रहे होते। अरे ठोकरे खाए, मैं तो आज भी अपने घर में दादा को नौकरी पे रख सकता हूँ। छोड़ दो किशोरी भाई मुझे। चोरी चोरा में मारे गए सिपाहियों का मरना याद है तुम्हें, पर उनका नहीं जो उनकी गोलियों से मारे गए थे। जलने वाले बाग के कांड को भुला दोगे तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा माँ बाप भाई बहन कोई नहीं था वहां पर। छोड़ दो सुखदेव यारी से। ये देखो दोस्तों, एक नई ऑर्गेनाइजेशन गरम दल की, जिसका मोटिव सिर्फ आजादी है, HRA। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है, जिसमें पुराने सभी क्रांतिकारी हैं जो बातों से ज्यादा सीधा एक्शन में यकीन रखते हैं। पर यार, HRA का केंद्र कहां पर है? दिल्ली में। तो चलो चलते हैं हम सब दिल्ली उनसे मिलने। आजाद से मिलने गए दिल्ली भगत। चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम और गरम दल के बहुत बड़े चेहरे थे। इतनी छोटी उम्र में ही अपने से बड़ी उम्र के लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। और जब भगत सिंह उनसे मिलने पहुंचे तो उनके जोशीले साथियों की तरह आजाद जी को लगा कि भगत सिंह के सीने में जल रही आग भी ठंडी हो जाएगी। आजाद जी ने भगत के आत्मविश्वास को तोड़ने के अनेक प्रयास किए। आइए देखते हैं क्या आजाद जी भगत के सीने में जल रही आग को ठंडा कर पाए या फिर वो आग और प्रचंड हो गई। आजाद जी, ये है भगत सिंह। अच्छा, तू है भगत सिंह? हाँ, मैं ही हूँ भगत सिंह। हाँ, मैं ही हूँ भगत सिंह। आजादी की जंग में आपका साथ देने आया हूँ। हमारे दल में क्यों आना चाहते हो? हमारे रास्ते तो खतरों से भरे हैं। कुछ और भी ऐसे दल हैं जो बातचीत से बिना खतरों की आजादी ला सकते हैं। उनके साथ क्यों नहीं जा रहे तुम? बातचीत से तुरंत और पूरी आजादी नहीं मिल सकती। पूरी आजादी सिर्फ इनकलाब से आएगी, और इनकलाब की शमा कुर्बानियों से जलाई जाती है। बंद कमरों में ये बातें करना आसान है, लेकिन जब बरत की सीलियों पर घंटों नंगे बदन लटाया जाएगा, घंटों भूखा रखा जाएगा, शरीर के एक ही कोने पर लगातार चाबुक बरसाए जाएंगे, तो ये सारा जोश हवा हो जाएगा। मत भूलो, हम में से आजादी का चेहरा देखने के लिए कोई भी जिंदा ना रहे। गुलामी की इस गहरी खाई को भरने के लिए ईंट पत्थरों की नहीं बल्कि इंसानी लाशों की जरूरत है। मेरे भाई, आदमी हर तरह का दुख बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक सुख ऐसा भी है जिसका दुख आदमी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कौन सा सुख है आजाद जी? ये वो सुख है
जिसकी गोद में पल के आदमी बड़ा होता है, जब उसकी माँ की आंखों में आंसू आते हैं, जिसका दूध तुम्हारी रगों में खून भर कर दौड़ रहा है, तब धरती माता की तस्वीर उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। तब वह आदमी अपने सारे आदर्श भूल जाता है। उस वक्त उसे वही माँ याद रहती है जिसने उसे जन्म दिया। आजाद जी, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो आंखों में आंसू लेकर ममता की बेड़ियां नहीं बांधते। शिवाजी की माँ जीजाबाई, उनको कौन नहीं जानता। देश की रक्षा के लिए अपने हाथों से अपने बेटे का राज तिलक किया। गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपने चारों बेटे देश के लिए शहीद कर दिए। मत भूलो, हमारे साथ जिंदगी भी मौत है। गुलामी की जिंदगी मौत से भी बदतर है। आजाद जी, पंजाब, महाराष्ट्र, लाहौर, सब जगह छोटे छोटे गुटों में सब प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आप अपनी जान हथेली में रखकर अंग्रेज सरकार की जड़ें हिला रहे हैं। अभी हम सब बटे हुए हैं। अगर हम सब कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर लड़े तो अंग्रेज सरकार की जड़ें बुनियाद से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। और अगर आपका ये वहम है कि पुलिस की लाठियां मेरा दम तोड़ देंगी, बर्फ की सीढ़ियां मेरे सीने की आंख को ठंडा कर देंगी, तो मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खाता हूं कि वो घड़ी आएगी नहीं जो मेरे माथे पर गद्दारी और कमजोरी का कलंक लगा सके। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव अन्य साथियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई को और तीव्र गति से लड़ने लगे। पर यहाँ भगत सिंह की माँ अपने बेटे का ब्याह करवाना चाहती है और उन्होंने भगत को वापस कर बुलाने की ठान ली। सुनो जी, भगत की कोई खबर? जी, मैंने सुना है भगत कानपुर गया है। काकोरी में शायद कुछ होने वाला है। ये सब मैं नहीं जानती। आप उसे एक तार लिखे और उसमें लिखे कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो अपनी माँ की तबीयत की बदतर सुनते ही वो अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा चला आएगा। लेकिन तुम उसे बुलाना क्यों चाहती हो? देखो जी, भगत अब जवान हो गया है। उसकी लिए एक दुल्हन देखकर उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। भगत सिंह को मां की चिट्ठी मिली और वो घर जाने के लिए तैयार हो गया। और इधर कतोरी में अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल व अन्य क्रांतिकारी ट्रेन लूटने गए। वीर जी, तार आया है कि माँ बीमार है। 1:30 बजे की गाड़ी से मैं गांव जा रहा हूँ। आजाद जी और राजू कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो सब? तुम्हारी गाड़ी का समय तो हो गया है, लेकिन उनकी गाड़ी का समय तुम्हारी गाड़ी का समय तो 1:30 बजे है, लेकिन उनकी गाड़ी का समय तो हो गया। मतलब लखनऊ जा रही एक ट्रेन में सोना है और हमारे देश की संपत्ति को लूटने का काकोरी में प्लान बनाया गया। ठीक है। भगत से मिलते ही माँ की सारी बीमारियां दूर हो गई। माँ और बेटे का रिश्ता अनमोल है। भगत, मेरा भगत आ गया। मेरा भगत आ गया। क्या हाल है माँ? ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ माँ, तुम बताओ। ठीक हूँ बेटा। बेटा, तुम अब खाना खा लो, फिर हमें लबड़दार जी के यहाँ जाना है। विद्यापति जी,
आपकी सेहत इतनी जल्दी ठीक हो गई? क्या चक्कर है? हकीम जी, यही मेरी बीमारी का कारण था और यही मेरी बीमारी का इलाज है। लंबरदार के घर से आते ही भगत ने मां को चौंका दिया और मिलवाया अपनी दुल्हन से। ये चूड़ियां कैसी हैं भगत? अच्छी है माँ। ये हार कैसा है? अच्छी है माँ, पर तुम सब ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? बेटा, हर माँ एक सपना देखती है कि उसका बेटा एक जवान होकर दुल्हन लेके आए जो सर से लेके पांव तक इन गहनों से सजी हो। तू भी एक दुल्हन ले आ बेटा। जो दुल्हन मैं लाना चाहता हूँ माँ, उन्हें इन गहनों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? मुझसे चोरी चोरी कोई देख रखी है? जिस दिन मैं देख लूंगा ना माँ, उस दिन सारा देश और सारी दुनिया देख लेगी। किसकी बात कर रहा है तू? आजादी की माँ। आजादी ही मेरी दुल्हन है, दुल्हन ही मेरी आजादी है। आजादी ही मेरी दुल्हन है। धन्य है ऐसी माताएं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। भगत वापिस दिल्ली आ गया। खैर, अब साइमन कमीशन भारत आ रहा था, जिसका विरोध पूरा भारत कर रहा था, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। सुखदेव के भाई द्वारा लिखी गई चिट्ठी थी। यहाँ दिल्ली में सारे नौजवान इकट्ठा हुए हैं। हमने छोटी छोटी पार्टीज की एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस पार्टी का नारा है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब का ये नारा भगत सिंह की पेंट है। और एक और बात, साइमन कमीशन हिंदुस्तान आ रहा है। इस कमीशन का हमें जगह जगह विरोध करना है। बाकी मिलने पर तुम्हारा भाई भगवती। लाला लाजपत राय भी कमीशन के विरोध में एक रैली का नेतृत्व कर रहे थे। लाला जी पर स्कॉट ने लाठियां बरसाई और लाला जी शहीद हो गए। Go back! Simon! Go back! लाला लाजपत राय जिंदाबाद! लाला लाजपत राय जिंदाबाद! लाला लाजपत राय जिंदाबाद! जो सरकार नियतियों पर अत्याचार करती है वह कभी भी कायम नहीं हो सकती। जिस सरकार ने नियतियों पर वार किया है, यही वार इस सरकार को ले डूबेगा। मेरे सीने में बरसाई हुई एक एक लाठी हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत के कफन में ले डूबेगी। भगत सिंह लाला जी को अपना आदर्श मानते थे। अपनी आंखों के सामने लाला जी की आखिरी सांसें देख भगत ने ठान लिया था लाला जी, आपके इन पवित्र चरणों की सौगंध का कहता हूँ, स्कॉट ने पूरे भारत की देश की जनता को ललकारा है। ये खाली आपका खून नहीं, पूरे देश की जनता का खून है। इसका बदला जरूर लिया जाएगा। स्कॉट का खून हम करेंगे। भगत, आजाद और राजगुरु स्कॉट को मारने की प्लानिंग करते हुए सुनो, अभी जयदेव ने मुझे बताया कि स्कॉट कोस्ट स्ट्रीट वाले पुलिस स्टेशन में है। ये पूरे 4 बजे वहां से निकलेगा। सबको अपनी जगह याद है? बिल्कुल याद है। मैं और राजगुरु पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने से स्कॉट के सीने पर गोली मारेंगे। स्कॉट नहीं, उसका असिस्टेंट सॉन्डर्स है। तो क्या हुआ? इसने भी तो लाला जी पे लाठियां बरसाई थी। चला यहाँ से। तू हिंदुस्तानी है और मैं तुझ पे गोली नहीं चलाना चाहता। कभी भी नहीं।
की मृत्यु के बाद अंग्रेजी हुकूमत हिल गई और सॉन्डर्स के हथियारों को ढूंढने की पूरी जोर से कोशिश शुरू हो गई। हाँ, मुझे भी पता है। उनमें से बंदा सरदार था। ढूंढो उसको। सुखदेव अपनी बाबी से मदद मांगता अपने दोस्त को कोलकाता भेजने के लिए। आखिर कौन है ये दोस्त? सुखदेव, तुम पीछे वाले रास्ते से क्यों आए हो? भाभी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। बोल सुखदेव, तेरे कहने पर मैं जान तक दे दूं। भाभी, हमारे एक मित्र है, उन्हें लाहौर से बंगाल भेजना है। आपको उनके साथ उनकी पत्नी बनकर जाना होगा। सुखदेव, ये क्या बोल रहे हो तुम? माफ कीजिए भाभी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? किधर चले आ रहे हो? कौन हो तुम? अरे बताओ, कौन हो तुम? शंभू चाचा संतरा लाए हो ना? सुखदेव, भगत तू? सुखदेव, मेरी भाभी मुझे नहीं पहचान पाई तो वो मूर्ख अंग्रेज क्या मुझे पहचानेंगे? भाभी, आपको भगत के साथ ही जाना है। भगत के साथ तो मैं फांसी तक चढ़ जाऊं। भाभी, अब आप अपने और लल्ला के कपड़े पैक कर लो। नहीं, हम बच्चे को साथ नहीं लेकर जाएंगे। हम इसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। क्यों? तुम भी तो किसी के बच्चे हो भगत। अपने देश को आजाद करवाने के लिए अपने केश तक कटवा दिए भगत सिंह ने। ऐसे लाल सिर्फ भारत माँ की कोख से ही पैदा हो सकते हैं। भगत अब बंगाल पहुंच गया। लगभग 1 महीना वो बंगाल रहा और वहां से वो किसी भी आंदोलन में भाग नहीं ले पाया। यहाँ आजाद जी को भी अपने दोस्तों की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने भगत सिंह को वापस बुला लिया। बसंती चोला रंग दे बसंती चोला बड़ा ही गहरा बाग है यारो जिसका नाम नाम है। बड़ा ही गहरा बाग है यारो जिसका नाम है। उसका जीना है क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो शोला मेरा रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती जो। दास बाबू, आगे अंदर आ जाओ। क्या हाल है भगत? कब आए? 1 महीना हो गया। और बॉम्ब बनाने का काम कहाँ तक पहुंचा? हाँ, वो हो गया। लेकिन आजाद जी ने तुम्हें दिल्ली बुलाया है। क्यों? तुम तो जानते हो पब्लिक सेफ्टी बिल असेंबली में पेश हो गया है और हमारे लड़कों को आए दिन उठाया जा रहा है। इसीलिए आजाद जी चाहते हैं तुम उनके साथ दिल्ली में बैठकर आगे की योजना बनाओ। ठीक है, मैं दिल्ली जाता हूँ। आप भगवती बाई और दुर्गा भाभी को घर पहुंचा दें। हाँ ठीक है। ठीक है भैया, असेंबली में बिल पास होने से पहले हमें वहाँ एक धमाका करना होगा। कैसा धमाका भगत? एक ऐसा धमाका जिससे किसी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि खाली एक आवाज आएगी। उससे क्या होगा? अगर बॉम्ब फेंकने वाला अपने आप को गिरफ्तार करवा दे तो बहुत कुछ हो सकता है। पर ये करेगा कौन? मैं करूंगा आजाद जी। नहीं भगत, तुम नहीं। तुम हमारी अगर तुम अरेस्ट हो गए तो हमारी क्रांति की रफ्तार धीमी हो जाएगी।
तुम हमारी रीढ़ की हड्डी हो भगत। आजाद जी, मेरे से अच्छा काम ये कोई नहीं कर सकता, जाने दीजिए मुझे। नहीं भगत, जिद मत करो, मैंने कहा तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। ठीक है आजाद जी। भगत, मैंने सुना है तू बम फेंकने नहीं जा रहा। हाँ यार सुखदेव, आजाद जी ने मना कर दिया। तो उन्होंने मना किया और तू मान गया, यही है तेरी देशभक्ति। जिंदगी जीने का लालच जाग गया है क्या सरदारा? जब अरेस्ट होने का समय आया तो तू पीछे हट गया, डर गया तू। सुखदेव, ये क्या बोल रहे हो तुम? जो दिख रहा है वही बोल रहा हूँ। भगत मेरे यार, असेंबली में बम तो तुझे ही फेंकने होंगे। तुझसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, तुझसे बुलंद आवाज में कोई नारा नहीं लगा सकता। और कल को अगर वहां कोई ऊंच नीच हुई तो तुझसे बेहतर कौन संभाल पाएगा उसे? तू मेरी बात मान, आजाद जी से मैं बात कर लूंगा, पर बॉम्ब फेंकने तो तुझे ही जाना है। हाँ यार सुखदेव, मेरा भी बहुत मन हो रहा है बॉम्ब फेंकने का। अब तो बॉम्ब फेंकने में ही जाऊंगा। उस सब की चिंता तू मत कर भगत, आजाद जी से मैं बात कर लूंगा। तेरे साथ बटुकेश्वर दत्त भी जाएगा। ठीक है सुखदेव। And we are here to discuss the bill, and you can say that we are here to pass the bill. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इनकलाब। Why did you throw bomb on assembly? It was written down there on the pamphlet that we threw. A loud voice for deaf to hear. ये मुजरिम जोर जोर से नारे भी लगाने लगते हैं, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। Look my lord, they are having no respect for the decorum of this court. Do you want to say something on defense? यस सर, हमने बॉम्ब फेंका, लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि केवल एक धमाका था। एक धमाका जो इस अंग्रेज सरकार को बताना चाहता, अब इस देश का नौजवान गहरी नींद से जाग उठा है। अब वो आजाद भारत में सांस लेना चाहता है। जो बेड़ियां आप लोगों ने हमारी माँ के पैरों में बांधी हैं, अब हम उसको तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने गोलियां भी चलाई थी जज साहब हमारे झूठ! पुलिस वालों पर। झूठ, साफ झूठ। हमने सिर्फ बॉम्ब फेंके थे। नहीं, ये झूठ नहीं है, मेरे पास कुछ गवाह भी है जिन्हें मैं पेश करना चाहता हूँ। तो बताइए, आपने इन्हें गोली चलाते हुए देखा? हाँ मैंने देखा, इन दोनों ने गोलियां चलाई थी। अब मैं अपने दूसरे गवाह को पेश करना चाहता हूँ। क्या तुमने भी इन्हें गोली चलाते हुए देखा? हाँ, मैंने भी इन्हें गोली चलाते हुए देखा। After listening to these witnesses, I am very much satisfied that these two fired upon our officers. झूठ झूठ झूठ, साफ झूठ। यह अदालत झूठी, यह मुकदमा झूठा, यह गवाह झूठे। अगर आप हमारी सजा पहले तय कर चुके हैं, फिर इंसाफ का ढोंग क्यों? Order, order! You have to follow the decorum of this court. To hell with your decorum. लगता भी you Indian. Go to jail till next hearing. Start the session. You have to say something on your defense. माय लॉर्ड, ये दोनों क्या बोलेंगे अपने डिफेंस में? ये दोनों तो गैर मामूली मुजरिम है। माय लॉर्ड, गैर मामूली तो क्या, मामूली से मामूली मुजरिम भी अपने बचाव का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम वहां से भागे नहीं, क्योंकि हम मुजरिम नहीं हैं। और अगर इस देश में अपना हक मांगना गुनाह है, तो इस देश का बच्चा बच्चा मुजरिम है, ये देश मुजरिम है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! माय लॉर्ड, यह अदालत तो इंसाफ का मंदिर होती है, लेकिन जहां झूठ और सिर्फ झूठ बोला गया है। हाँ, हमने बॉम्ब फेंके, लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे, केवल एक धमाका था। और अगर हमें आगे भी ऐसे ही बॉम्ब फेंकने पड़े तो हम मरेंगे। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब
एक दिन ये देश भी आजाद होगा और इनकलाब आके रहेगा। इस देश की मिट्टी मिट्टी छीन कर कह रही है कि उस देश के नौजवान और बलिदान ने, पर अगर हमें बलिदान देना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार हैं। इनकलाब! 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 Arrest them and sentence them for lifetime. बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आए रंग दे बसंती चोला। और मेरे यार क्या हाल है तेरा? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हम सब भी बहुत बढ़िया हैं मेरे भाई। और बाहर की क्या स्थिति है? बाहर तो सब वैसा है जैसा हम चाहते थे भगत। हर घर से नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं। माताएं बहनें भी आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब तो देश का हर घर वो आजाद सवेरा देखने का तड़प रहा है भगत। पर यार हमारी पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता जेलों में बंद है। बाहर हमारे पास नौजवान तो तैयार है, लेकिन उनका नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं है। मेरे यार, जिस लक्ष्य के लिए हम सब संघर्ष कर रहे थे, मुझे अब वो लक्ष्य पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। पर मेरे यार, मैंने सुना है तूने इतने दिन से कुछ नहीं खाया। अब खाने पीने की होश कहाँ मेरे यार। अब तो ये आंखें वो आजाद सवेरा देखने के लिए तरस गई हैं। अगर मेरा यार कुछ नहीं खाएगा तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। हम भी नहीं खाएंगे। मेरे यार कोई कुछ नहीं खाएगा। Start the proceeding. My lord, इनकलाब जिंदाबाद! my lord, my lord, इनकलाब जिंदाबाद! my lord, जिंदाबाद! 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 इनकलाब जिंदाबाद! मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा भगत। आजा मेरे यार। ये राजगुरु आया। my lord, हमारे पास वो गवाह मौजूद है जो बॉम्ब बनाने से लेकर बॉम्ब फोड़ने तक इन सब के साथ था। I want to call him. Call him. इन्होंने बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। हाँ, इन्होंने बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। और आंखें तो मिला धृतराष्ट्र के औलाद। नहीं दुल्हन गिरा, क्या शर्मा रहा है कुत्ते? हमारे पास इनके लिखे कुछ बयान है जो कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। राजगुरु को भी अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। इस सेशन में पूरे देश की मीडिया थी, बड़े बड़े पत्रकार भी थे, जिनका फायदा लिया इन नौजवानों ने। इनकी गवाही मायने नहीं रखती। ना ही ये हमारे साथ था, ना ही इसे बॉम्ब बनाने आता है। की बोलचे, हमें बॉम्ब बनाना नहीं आता। अगर तुझे बॉम्ब बनाना आता है तो बता, बॉम्ब बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? अब घोष बता रहा है कि बॉम्ब कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या केमिकल्स, क्या क्या सब्सटेंसेस उसमें यूज होते हैं, वह सारा घोष बता रहा है बॉम्ब कैसे बनता है। और बॉम्ब की अलग अलग फैक्ट्रीज कहाँ एस्टेब्लिश हैं, कहाँ एस्टेब्लिश थी और कहाँ एस्टेब्लिश होने जा रही थी, वह सब भी घोष बता रहा है। हमारा देश हमेशा जय चंदों से भरा रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। Now you all are satisfied. Yes, we are. जहां हमने इतने साल लगा दिए बॉम्ब बनाना सीखने में, अब देश का बच्चा बच्चा बॉम्ब बनाना सीखेगा। ये मीडिया उनको जाकर बताएगी, अपने न्यूज़पेपर में छापेगी। अब देश का बच्चा बच्चा बॉम्ब बनाना सीखेगा और इन अंग्रेजी कुत्तों को देश से बाहर निकाल फेंकेगा। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथे बचे। एक तरफ गांधी जी
और दूसरी तरफ देश के नौजवान। भगत और बाकी बच्चे जो कर रहे हैं वो ठीक है। भगत और बाकी बच्चे जो कर रहे हैं वो ठीक है, मगर जनता अगर इनके रास्ते पर चली तो हमारे देश की रचना नहीं हो पाएगी, केवल विनाश ही होगा। विनाश हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है अंग्रेजी लुटेरों को देश से बाहर निकाल फेंकना। अहिंसा और प्यार, यही दो तरीके हैं आजादी पाने के। इतने सालों से कितनी अहिंसा और कितने प्यार से हमने कितने जनरल डायरों के दिल जीते हैं। हम अंग्रेजी सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम हिंदुस्तानी और इन अंग्रेजी कुत्तों के बीच बातचीत बिल्कुल नहीं हो सकती। पहले ये हमारा देश छोड़ेंगे, उसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे। हमने डोमिनियन स्टेटस की भी मांग की है और वो हम लेकर रहेंगे। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज ही हमारा मकसद है और हम इसे छीन कर लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। We have a file of another case, that is the Saunders murder case. So start the proceeding of this case. Yes, my lord. We are informed that Bhagat Singh, Rajguru and Chandrasekhar are involved in that case too. And for your surprise, Bhagat Singh, one of your companion is our prime witness. I want to call him. Call him. तो जयदेव, आप बताइए, आपके साथ कौन कौन था मिस्टर सॉन्डर्स को मारने में? चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और भगत सिंह भी था। गद्दार! तूने सिर्फ अपने दोस्तों से नहीं, अपने देश से, अपनी माँ से भी गद्दारी की है। You illiterate poor idiots! You are not even true to your friends. How are we poor? सोने की चिड़िया हुआ करता था हमारा देश, जिसकी चमक तुम्हें इंग्लैंड से यहाँ खींच लाई। जब तुमने बोलना तक नहीं सीखा था तो हमारे देश का बच्चा बच्चा रामायण और गीता का पाठ करता था। अरे ये क्या ब्रिटिश लगा रखे है? किस बात का घमंड है तुम्हें? खाने में हाथों की जगह छुरी चम्मच इस्तेमाल करते हो या धोने में पानी की जगह कागज का? ऑर्डर, ऑर्डर। तू क्या हंसता है दल्ले? हैंडकफ बोल। ये अदालत है जज साहब, यहाँ कड़ियाँ नहीं पहचानी जाती। Shut up, you Indians! Handcuff them and all, and arrest them. मारो इसको। थक गए क्या? थक गए तो किसी और को बुला लो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साहब मेरे साथ आप भी बोलो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब। माँ क्या हाल है माँ? क्या हाल है माँ? तू कैसे है भगत? मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ और खुश भी हूँ। हाँ, खुश क्यों नहीं होगी तुम? जिस माँ का बेटा देश के लिए कुर्बान होने जा रहा है, वो माँ खुश क्यों ना होगी? अपने सालों की तपस्या पूरी करने जा रहा है, वो माँ खुश क्यों नहीं होगी? पर भगत, जब मेरी आंखों के सामने फांसी का फंदा आता है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और मुझे सिर्फ यही याद रहता है कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ। ऐसा मत बोल माँ, अगर तुम ऐसा बोलोगी तो देश की कोई भी माँ अपने बेटे को देश के लिए रुखसत नहीं करेगी। ऐसा कभी मत सोचना माँ। भगत, तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़ के चला जाएगा, तूने अभी देखा ही क्या है? मैंने वो माँ देखी है जो जिसने अपने बेटे को ये सिखाया है कि एक देश के लिए एक बार मरना 100 जन्मों के समान है। मैंने वो भारत माँ देखी है
जिसने तुम जैसी माँ को जन्म दिया है। भगत, तू हमें सच में छोड़ के चला जाएगा भगत? मेरे बच्चे, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की डेट चेंज हो गई है और उनको फांसी आज दी जाएगी, यानी 23 मार्च। लेकिन सर, ये तो कानून के खिलाफ है। कोई बात नहीं, ये वही कानून है जो मैंने बनाया है। ओके सर। श्रीराम राजगुरु को दफा 101 और दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। टू बी हैंड टिल डेथ। आयशाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सुखदेव ठाकुर को दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और अब भगत सिंह को दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। टू बी हैंड टिल डेथ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद सुखदेव जिंदाबाद राजगुरु सुखदेव भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। तीनों फांसी के फंदे को चूमने के लिए ललायित थे।
तीनों ऐसे खुश थे जैसे मानो आज उनकी शादी हो। और खुश भी क्यों ना हो, भारत माता के लिए फांसी पर चढ़ना, बलिदान हो जाना हर किसी के नसीब में नहीं होता। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, एक बार हम तीनों गले मिलना चाहते हैं। भारत माता की इनकलाब! 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 Jump! 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 What for?